सानुरागाम स्त्रियम दृष्टवा मृत्युम सम उपस्थितम। पास खड़ी हो प्रेम से भरी हुई स्त्री, युवा, सुंदर, सानुपाती, रागयुक्त, तुम्हारे प्रति उन्मुख, तुम्हारे प्रति आकर्षित, और खड़ी हो मृत्यु। इन दोनों के बीच अगर तुम अविचल मना, जरा भी हिले डुले खड़े रहे, जैसे हवा का झोंका आए और दिए की लौ न कपे, ऐसे तुम अकंप बने रहे, तो ही जानना कि तुम मुक्त हुए हो। जीवन मुक्ति की यह भीतर की कसौटी है। मुझसे लोग आके पूछते हैं हम कैसे समझें कि कोई आदमी मुक्त हुआ या नहीं। दूसरे को समझने का उपाय भी नहीं, क्योंकि दूसरे को तो तुम कैसे समझोगे, बस स्वयं को समझने का उपाय। और यह प्रश्न ही गलत है कि तुम समझने की कोशिश करो कि दूसरा मुक्त हुआ या नहीं। तुम्हारा प्रयोजन, और बाहर से तुम समझोगे कैसे? बाहर से तो जो मुक्त हुआ है वो भी वैसा ही है जैसा तुम हो। भूख लगती तो खाना खाता, तुम्हारे जैसा ही। नींद आती तो सो जाता, तुम्हारे जैसा ही। हां, कुछ फर्क भी है, लेकिन फर्क भीतरी है, उसका बाहर से कोई पता नहीं चलता। वो जब भोजन करता तो होश पूर्वक करता, मगर वो होश तो बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा। वो जब सो जाता तब भी भीतर उसके कोई जागा रहता, लेकिन उसे तो तुम भीतर जाओगे तो जानोगे। अभी तो तुम अपने भीतर नहीं गए, तो दूसरे के भीतर जाने की तो बात ही छोड़ो, वह तुमसे ना हो सकेगा। ये तो पूछो ही मत कि मुक्त का लक्षण क्या है। अगर लक्षण पूछते हो तो अपने लिए पूछो, ये सूत्र तुम्हारे लिए है, इससे तुम दूसरे को जांचने मत चले जाना। नहीं तो तुम कहोगे कृष्ण अभी मुक्त नहीं हुए, देखो सखियां नाच रही और कृष्ण बांसुरी बजा रहे और डोल रहे, तो ये तो विचलित होते मालूम होते। डोल रहे, देखो जैसा बीन बजाने से सांप डोलता है, ऐसे कृष्ण डोल रहे, ये तो विचलित मालूम होते हैं, तो ये फिर मुक्त नहीं है। जो डोल रहा है वही अगर कृष्ण होते तो तुम्हारी बात सही थी। इस डोलने के बीच में कोई अनडोला खड़ा है। ये बांसुरी बज रही और भीतर कोई बांसुरी नहीं बज रही। इस नृत्य के बीच में कोई बिल्कुल शांत है। इन लहरों के बीच में कोई बिल्कुल मौन है, मगर उसे तुम कैसे देखोगे? उसे तो तुमने अपने भीतर देख लिया हो तो ही तुम पहचान पाओगे। तो तत्क्षण तुम्हें कृष्ण के भीतर भी दिखाई पड़ जाएगी वो ज्योति, वो लपट। जिन्होंने कृष्ण को पहचाना वे पहले अपने को पहचाने तो ही। बुद्ध से कोई पूछता है एक दिन कि हम कैसे आपको पहचाने? आपकी घोषणा हमने सुनी, क्या आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए? क्या आपको महाज्ञान फलित हुआ है? कि आपकी मुक्ति हो गई, कैवल्य हो गया? हम आपको कैसे पहचाने? हमें कुछ आधार दें। बुद्ध ने कहा, मुझे पहचानने चलोगे तो भटक जाओगे, तुम अपने को पहचानने में लगो। जिस दिन तुम अपने को पहचान लोगे उस दिन क्षण भर की भी देर न लगेगी, तुम मुझे भी पहचान लोगे। इन सूत्रों को तुम दूसरों के लिए उपयोग मत करना। आदमी बड़ा बेईमान है। आदमी को कुछ भी समझ में आए तो उस समझ का भी दुरुपयोग ही करता है। फिर वो कहने लगता है अच्छा तो फला आदमी फिर अभी मुक्ति को उपलब्ध नहीं हुआ। तुम अपने भीतर इस कसौटी को संभाल कर रखो। राह से निकलते हो एक सुंदर स्त्री पास से गुजर गई या सुंदर पुरुष पास से गुजर गया, तुम्हारे भीतर कुछ कपता है। अगर नहीं कपता तो प्रसन्न हो जाओ। थोड़ा सा तुम्हें जीवन का स्वाद मिला, अकंप है जीवन। तुम थोड़े बाहर हुए धुएं के, खुशी मनाओ, कुछ तुम्हें मिल गया। धीरे धीरे यही अभ्यास सघन होता जाएगा तो किसी दिन मौत आएगी। काम वासना का अंतिम परिणाम मृत्यु में ले जाएगा। शरीर चूंकि बना ही काम वासना से, इसलिए मृत्यु तो होगी। अगर तुम काम वासना के प्रति जागते रहे
तो एक दिन मृत्यु में भी जाग जाओगे। और जो जाग के मर जाता फिर उसका लौटना नहीं, फिर उसका पुनर्आगमन नहीं। तुमने बार बार सुना है ये कि कैसे आवागमन मिटे। यह है रास्ता आवागमन के मिटने का। जीते जी तुम मुक्त हो सकते हो। जीते जी जीवन मुक्त का अर्थ होता है जो काम से मुक्त हुआ, जिसे अब स्त्री या पुरुष का आकर्षण नहीं खींचता, और सब आकर्षण छोटे हैं। धन का आकर्षण है, गौण है। पद का आकर्षण है, वह भी गौण है। काम का आकर्षण सबसे गहरा है। वस्तुतः हम धन भी इसलिए चाहते हैं ताकि काम वासना को तृप्त करना सुगम हो जाए, और पद भी इसलिए चाहते हैं ताकि काम वासना को तृप्त करना सुगम हो जाए। तुमने देखा, राजाओं को हजारों स्त्रियां रखने की सुविधा थी। मन तो सभी का है, मन तो सभी के राजा के, लेकिन रख नहीं सकते क्योंकि एक ही रखना महंगा पड़ जाता है। एक के साथ ही मुश्किल खड़ी हो जाती है। सम्राटों की हजारों स्त्रियों की कथा तुम पढ़ते हो, वो झूठी नहीं है। उनके पास सुविधा थी, धन था, पद था, प्रतिष्ठा थी। वो समाज नीति नियम सबको तोड़ सकते थे, मर्यादा के बाहर जा सकते थे। कौन उनका क्या बिगाड़ लेगा? कोई उनका कुछ बिगाड़ ना सकता था। फ्रायड ने कहा है कि लोग धन खोजते, पद खोजते, लेकिन गहरे में खोज यही है कि जब बल होगा धन का, पद का, तो काम वासना को तृप्त कर लेंगे, फिर जैसा करना चाहेंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन सबसे गहरे में काम वासना है। अविवहल मना स्वस्थो मुक्त